बना हुआ है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विधानमंडल के सदस्यों और विधानसभा अध्यक्ष के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी राजभवन पहुंचे थे और नाश्ते में शामिल हुए। इसके बाद नाश्ते में जब तमाम मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और विधायक वापस लौट आए तो उसके कुछ देर बाद तक नीतीश कुमार और महामहिम की अकेले में व्यक्तिगत मुलाकात हुई। इस मुलाकात में क्या कुछ बातें हुई ये तो साफ नहीं है, लेकिन मुलाकात को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। मुलाकात से लौटने के बाद जब न्यूज़ 18 की टीम ने के कैमरे को देखा गया तो हाथ हिलाकर अभिवादन कर मुस्कुराते हुए एक अन्य मार्ग की ओर रवाना हो गए। पूर्णिया के कस्बा इलाके में युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता ने एसपी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता के मुताबिक वह अपने बहन के घर गई थी, तभी पड़ोस के रहने वाले रेहान और इश्तियाक नाम के युवक ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ रेप की कोशिश की। पीड़िता ने जब इस विषय में अपने परिजनों को जानकारी दी तब परिजनों ने इस विषय में गाँव के लोगों से पंचायती कराई, लेकिन ग्रामीणों ने आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की और इसके बाद पीड़िता ने स्थानीय थाने में मामले की शिकायत की, लेकिन थाने से भी पीड़िता को इंसाफ नहीं मिला, जिसके बाद युवती ने एसपी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। और खबर बेतिया से है, जहां नरकटियागंज में बेखौफ अपराधियों ने एक स्वर्ण व्यवसायी से 20 लाख की रंगदारी मांगी। रंगदारी मांगने वाला खुद को छोटा शंकर ग्रुप का सदस्य बता रहा है। अपराधियों ने एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार फोन कर रंगदारी मांगी है। अपराधियों ने रंगदारी नहीं देने पर 20 गोलियां मारने की धमकी दी है। अपराधियों की धमकी से कारोबारी और उसका पूरा परिवार इस वक्त दहशत में है। कारोबारी ने अपनी जान की सुरक्षा के लिए एसपी से गुहार भी लगाई है। वहीं पीड़ित व्यवसायी ने शिकारपुर थाना में केस दर्ज कराया, हालांकि अभी तक उसे सुरक्षा मुहैया नहीं कराया गया है, जिसके बाद उसने एसपी से गुहार लगाई है। मेरे साथ 20 लाख रुपया रंगदारी मांगी गई है, नहीं तो जान से मारने का बार बार धमकी आ रही है। बोल रहा है कि जहां जाना है जाओ, कोई अधिकारी के पास जाओ, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो हम जैसे उतरे हैं तो मेरे पास फ़ोन किया है और बोला तू ख़त्म हो जाएगा, तू जहाँ जाना है जाओ, तुम ख़त्म हो जाएगा, तुमको जान से मार दिया जाएगा। हम बहुत घबराए हुए हैं, मेरे पूरे परिवार दहशत में है। हमारी जान के सुरक्षा के लिए हम गुहार लगा रहे हैं। और वहीं सीतामढ़ी जिले के किसान बेहद परेशान हैं। हालात ये हैं कि पिछले 2 दिनों से पछुआ हवा के बहने की वजह से खेतों में लगी गेहूं की फसल जो है वो खराब हो चुकी है और फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। देखिए संवाददाता राकेश रंजन की रिपोर्ट। सीतामढ़ी जिले के किसानों की स्थिति ठीक नहीं कही जा सकती। बाढ़ और सुखाड़ का पहले ही सामना कर चुके सीतामढ़ी जिले के किसानों को एक बार फिर से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और जलवायु परिवर्तन की मार की वजह से गेहूं की फसल को काफी नुकसान पहुंच रहा है। स्थानीय जो किसान है उनका कहना है कि पिछले 2 दिनों से पछिया हवा बह रही है, जिसके कारण जो गेहूं के फसल है उसकी नमी में लगातार कमी आ रही है और फसल पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। गौरतलब है कि सीतामढ़ी जिले के किसान लगातार बाढ़ और सुखाड़ की मार से पहले ही परेशान थे और बाढ़ के कारण किसानों के फसल को व्यापक क्षति हुई थी और हालात ये था कि किसानों को सरकार की तरफ से बाढ़ में जो फसल की क्षति हुई उसका अनुदान या फिर किसी तरीके से फसल क्षति का मुआवजा अब तक नहीं मिल सका है। फिर भी किसानों ने कड़ी मशक्कत करके गेहूं के फसल को उगाने का काम किया और स्थिति ये है कि गेहूं के फसल खेतों में तैयार खड़े हैं, लेकिन 2 दिनों से जो पछुआ हवा बह रही है जिसके कारण गेहूं के फसल में जो दाने हैं उसमें नमी की कमी लगातार आ रही है और खेती प्रभावित हो रही है। हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे हम बात करते हैं कि आखिर किस तरीके की समस्या हो रही है, किस तरीके की समस्या हो रही है। हवा पछिया हवा का झोंका चल रहा है, उससे जो दाना गेहूं का आता है जो पुष्ट होना चाहिए वो सूख रहा है, जिससे उसका जो वजन होगा वो कम हो जाएगा। प्रति कट्ठा, प्रति हेक्टेयर, प्रति एकड़ कम जाएगा वजन। तो यह परेशान था ही किसान। दूसरी तरफ ये जो पछुआ हवा चल रहा है जिसके कारण कि दाना अभी तैयार नहीं है, लेकिन पछुआ हवा के कारण उसकी दाना अब सिकुड़ जा रहा है, जिसकी मनी कम जाएगी। ये भारी किसान को हानि होगा। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी।
और कटिहार में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। बंगाल से ट्रेनों के माध्यम से हो रही शराब तस्करी पर न्यूज 18 की खबर को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया और खबर के दिखाने के बाद उत्पाद विभाग, रेल पुलिस और एंटी लिकर टास्क फोर्स ने मनिया हॉल्ट के पास संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 18 लीटर विदेशी शराब बरामद किया है। जिला प्रशासन ने आगे भी शराब तस्करी के खिलाफ अभियान को जारी रखने की बात कही है। न्यूज 18 के खबर पर बड़ा कार्रवाई हुआ है। हम लोगों ने मानिया से शराब तस्करी का खबर दिखाया था। हमारे खबर के बाद लगातार प्रशासन उस जगह पर रेड कर रहा है और इस बीच 18 लीटर विदेशी शराब भी बरामद हुआ है। उत्पाद अधीक्षक ने कहा कि जो लगातार इस जगह पे और विशेष निगरानी रखा जाएगा। इस बीच जो स्थानीय थाना और रेल प्रशासन भी अब इस इलाके को लेकर सजग हो गया है और किसी भी तरह से शराब तस्करों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, ऐसा प्रशासन की तरफ से बताया जा रहा है। सुब्रत, न्यूज 18 कटिहार। जी, आपके द्वारा जो सूचना और जो इनपुट दिया गया था उस पर कार्रवाई चल रही है। हमारी सूचना के पूर्व भी कार्रवाई हुई थी, लेकिन सूचना के पश्चात और गंभीरता से इसे लेते हुए जो हमारी उत्पाद विभाग की टीम द्वारा अगले दिन जो है वो 18 लीटर विदेशी शराब वहाँ से जब्त किया गया है और आगे भी कार्रवाई की जा रही है। आज अद्यतन जो है एंटी लिकर टास्क फोर्स के साथ पुलिस थाना और GRP के साथ संयुक्त रूप से वहाँ पर अभियान चलाया गया है और यह प्रतिदिन कार्रवाई। और बाबा भोलेनाथ का दर्शन और जलार्पण अब सुगम होगा। इसके लिए मुंबई IIT के विशेषज्ञ टीम की मदद ली जा रही है। आज टीम ने DC मंजुनाथ भजंत्री के साथ मंदिर और रूट लाइन का निरीक्षण कर वस्तु स्थिति का जायजा लिया। टीम मंदिर के आसपास क्यू कॉम्प्लेक्स, फुट ओवर ब्रिज, संस्कार मंडप का निरीक्षण कर श्रद्धालुओं को सुगमता पूर्वक मंदिर प्रवेश करने और बाहर निकलने का खाका तैयार करेगी। टीम जो खाका तैयार करेगी उस पर जल्द अमल किया जाएगा। इस दिन पे श्रद्धालुओं का संख्या अत्यधिक होती जा रही है, तो उसको बेहतर प्रबंधन हम लोग कैसे कर सकते हैं, हम लोग लगातार इसके संबंध में अध्ययन करते रहते हैं। तो इसी के संबंध में हम लोगों ने IIT बॉम्बे से भी प्रोफेसर्स की टीम को इनवाइट किया, उन्होंने भी यहाँ का अवलोकन किया है। वहीं रामगढ़ के मांडू प्रखंड के मांडू चट्टी पंचायत के बाला दोहर की हजारों की आबादी पानी की तलाश में सुबह से ही जद्दोजहद करने को मजबूर है। इस टोले में दलितों की आबादी निवास करती है। यहां बना मिनी सोलर जल मीनार बीते 2 साल से खराब है। ऐसे में ग्रामीणों को पानी के लिए अहले सुबह से ही नदी नाले और तालाब की ओर दौड़ लगाना पड़ता है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी जावेद खान। मैं मौजूद हूं मांडू प्रखंड के मांडू चट्टी पंचायत के बाला दोहर में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं महिलाओं को पानी के लिए सुबह से शाम तक यूं ही भाग दौड़ करते रहती हैं। आइए सामने देख सकते हैं, यहाँ पर मिनी जल मीनार बनाया गया है जो सोलर से संचालित होता है। ये बीते 2 वर्ष से खराब है। बताया गया कि 3,85,000 की लागत से इसका निर्माण कराया गया था, लेकिन जब से इसका निर्माण हुआ तब से ग्रामीणों का प्यास बुझाने में अब तक असफल साबित हुआ है। ऐसे में सीधे यहाँ के महिलाओं से बात कराते हैं कि उन्हें पानी के लिए किस तरह से सुबह से शाम तक भाग-दौड़ करना पड़ता है। बताइए किस तरह की परेशानी होती है? एटा जहाँ पारा था वहाँ गढ़ा का लान के पीते हैं, तालाब में बर्तन धोते हैं, तालाब में नहाते हैं। शाम सुबह हम लोग का उठते हैं, अरे पानी का सच रहता है। चावल तो किसी तरह कटरल में मिल जाता है, लेकिन पानी कहाँ से पियेंगे? तो पानी खरीद के पीते हैं? हाँ, 15 रुपया में अभी पूरा परमानेंट लीजिएगा तो 15 में देगा, नहीं तो 20 रुपया लेते हैं। तो कितना खरीदेंगे सर? ये जल मीनार कब से खराब है? वही तो 2 साल हो गया। 2 साल से खराब है? 2 साल से खराब है। इतना हम लोग झील रहे हैं अभी पानी का वास्ते। चापाकल भी खराब है? चापाकल भी खराब है। आप महिलाओं का व्यथा को सुन रहे हैं। चापाकल भी खराब है, जल मीनार भी खराब है। आप समझ सकते हैं। एक और महिला से बात कराते, बताइए किस तरह से परेशानी होती है? जी सर, सुबह होता है तो हम लोग चल जाते हैं तालाब में नहाना, खींचना, धोना, पानी, बर्तन उर्तन सब कुछ वहीं से तालाबे से हम लोग सब कुछ करते हैं सर। खाली पीने वाला पानी जो है जो लेते हैं हम लोग खरीद के पीते हैं सर। तो इन्हें पीने का पानी खरीद के पीना पड़ता है और 20 रुपया बता रहे हैं कि यहाँ पर प्रति बोतल इन्हें पानी मिलता है जार में। और एक महिला से और बात कराते, बताइए किस तरह से परेशानी हो रही है? पानी का पूरा दिक्कत है और फिर तालाब में कपड़ा धोना पड़ता है, बर्तन उर्तन सब धोना पड़ता है, दूर से पानी लाना पड़ता है, खरीद के भी पीना पड़ता है। खरीद के पीती है? पीते हैं, खरीदते हैं।
यहाँ पे सोलर मिनी जल प्लांट आप ये देख सकते हैं, यहाँ बैठाया हुआ है, लेकिन ये किसी काम का नहीं है। एक और बगल में नया पीएचडी विभाग के माध्यम से जल मीनार का निर्माण कराया जा रहा है। ग्रामीण उम्मीद जता रहे हैं कि इस गर्मी में वो चालू हो जाए, लेकिन विभाग के अधिकारी फिलहाल इस पर किसी तरह का कोई यहाँ पर बात बताने को तैयार नहीं है कि वो जल मीनार कब तक चालू होगा। ऐसे में मांडू चट्टी पंचायत के बालादोहर के ग्रामीण फिलहाल पानी के लिए नदी, नाले और कुओं के पर निर्भर हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि भीषण गर्मी में ग्रामीणों की परेशानी को। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन की सीनियर इंस्ट्रक्टर स्मिता दोरजी माउंट एवरेस्ट के अभियान पर जाएंगी। कोरोना के कारण पिछले 2 सालों से एवरेस्ट एक्सपीडिशन बंद था। टाटा स्टील के सहयोग से वो अभी तक 11 क्लाइंबर माउंट एवरेस्ट को फतेह कर चुकी हैं। आपको बताते चले कि माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन की शुरुआत 2 अप्रैल से होगी। जमशेदपुर की रहने वाली 87 वर्षीय क्लाइंबर अस्मिता दोरजी ने कोरोना काल के दौरान माउंट एवरेस्ट अभियान के लिए काफी कड़ी ट्रेनिंग की है। अस्मिता ने कहा कि बेटियां किसी से कम नहीं हैं और इस बार सबसे खास बात यह है कि अस्मिता दोरजी इस बार बिना ऑक्सीजन का उपयोग किए दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह करने की कोशिश करेंगी। अब तक किसी भारतीय ने महिला पूरे ऑक्सीजन के साथ एवरेस्ट पर चढ़ाई नहीं कर पाई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज़ हेडलाइंस के